मित्रों, आप सभी को सादर जय सिया राम। हम सब जानते हैं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भगवान शिव की आराधना करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान शिव मेरे इष्ट हैं, आराध्य हैं। वहीं इसके उलट भगवान शिव कहते हैं कि प्रभु श्री राम कृपा सिंधु हमारे इष्ट हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब लंका युद्ध के पश्चात प्रभु श्री राम अवध धाम यानी अयोध्या वापस आते हैं तो अश्वमेध यज्ञ करते हैं। अश्वमेध यज्ञ करने के बाद जब अश्वमेध का घोड़ा भिन्न भिन्न राज्यों में होते हुए एक ऐसे राज्य में पहुंचता है जिस राज्य के राजा को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि भगवान शिव की कृपा उस राज्य पर बनी रहेगी और उस राज्य को कोई भी व्यक्ति जीत नहीं पाएगा। ऐसे में क्या होता है, एक छोटी सी भूमिका आपको पहले ही बता दें कि आपने कल्पना नहीं की होगी कि प्रभु श्री राम और भगवान शिव में, महादेव में एक भयंकर युद्ध होता है। कैसे होता है वो युद्ध, क्या है वो पूरा प्रसंग, ये जानना, ये कथा बेहद ही दिलचस्प है। चलिए जानते हैं उस प्रसंग के बारे में और जानते हैं कि किस प्रकार से भगवान शिव और प्रभु श्री राम के बीच में यह युद्ध होता है और किस प्रकार से यह युद्ध संपन्न होता है। क्योंकि दोनों दो धुरी हैं, दोनों इष्ट हैं, दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। मित्रों, आपने कभी सोचा है कि राम जी और शिव जी के बीच भी युद्ध हो सकता है? सभी जानते हैं कि राम जी के आराध्य देव शिव हैं। तब फिर राम जी कैसे शिव जी से युद्ध कर सकते हैं? पुराणों में विदित दृष्टांत के अनुसार यह युद्ध श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ के दौरान लड़ा गया। यज्ञ का अश्व कई राज्यों को श्री राम जी की सत्ता के अधीन किए जा रहे थे। इसी बीच यज्ञ का अश्व देवपुर पहुंचा, जहां राजा वीरमणि का राज्य था। वीरमणि ने भगवान शंकर की तपस्या कर उनसे उनकी और उनके पूरे राज्य की रक्षा का वरदान मांगा था। महादेव के द्वारा रक्षित होने के कारण कोई भी राज्य उन पर आक्रमण नहीं कर सकता था। जब यज्ञ का घोड़ा उनके राज्य में पहुंचा तो राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने उसे बंदी बना लिया। ऐसे में अयोध्या और देवपुर के बीच युद्ध होना तय था। भगवान शिव जी ने अपने भक्त को मुसीबत में जानकर वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी, भृंगी सहित अपने सारे गणों को भेज दिया। एक ओर राम जी की सेना तो दूसरी ओर शिव जी की सेना। वीरभद्र ने एक त्रिशूल से राम जी की सेना के पुष्कल का मस्तक काट दिया। उधर भृंगी आदि गणों ने भी राम जी के भाई शत्रुघ्न को बंदी बना लिया। बाद में हनुमान जी भी जब नंदी के शिवास्त्र से पराभूत होने लगे तब सभी ने राम जी को याद किया। अपने भक्तों की पुकार सुनकर श्री राम जी तत्काल ही लक्ष्मण और भरत के साथ वहां आ गए। श्री राम ने सबसे पहले शत्रुघ्न को मुक्त कराया और उधर लक्ष्मण ने हनुमान जी को मुक्त करा दिया। फिर प्रभु श्री राम ने सारी सेना के साथ शिव गणों पर धावा बोल दिया। जब नंदी और अन्य शिव जी के गण परास्त होने लगे तब महादेव ने देखा कि उनकी सेना बड़े कष्ट में है तो वे स्वयं युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुए। तब श्री राम और भगवान शिव के बीच युद्ध छिड़ गया। भयंकर युद्ध के बाद अंत में प्रभु श्री राम ने पशुपतास्त्र निकालकर शिव जी से कहा, हे प्रभु, आपने ही तो मुझे ये वरदान दिया है कि आपके द्वारा प्रदत्त इस अस्त्र से त्रिलोक में कोई पराजित हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए हे देवाधिदेव महादेव, आपकी ही आज्ञा और इच्छा से मैं इसका प्रयोग आप पर ही करता हूं। ये कहते हुए श्री राम जी ने वो महान दिव्यास्त्र भगवान शिव पर चला दिया। वो अस्त्र सीधा महादेव के हृदय स्थल में समा गया और भगवान रुद्र इससे संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक प्रभु श्री राम से कहा, आपने युद्ध में मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांग लें। इस पर श्री राम जी कहते हैं, हे भगवान, यहाँ मेरे भाई भरत के पुत्र पुष्कल सहित असंख्य योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए हैं।
कृपा कर उन्हें पुनः जीवन दान प्रदान कर दीजिए। शिव जी ने कहा, तथास्तु। इसके बाद शिव जी की आज्ञा से राजा वीरमणि ने यज्ञ का अश्व श्री राम जी को लौटा दिया और श्री राम जी भी वीरमणि को उसका राज्य सौंपकर शत्रुघ्न के साथ अयोध्या की ओर चल दिए। मित्रों, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी का जन्म एक रहस्य है। तीनों के जन्म की कथाएं वेद और पुराणों में अलग अलग हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव जी को स्वयंभू माना गया है, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयंभू हैं। ओम नमः शिवाय। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों, प्रभु की लीला अनंत है, उनकी महिमा तो वही जाने, लेकिन हम सबको भक्ति भाव के साथ प्रभु का ध्यान करना चाहिए। सबको सादर जय सिया राम। हाँ, आप टोटल भक्ति के साथ जरूर बने रहें और इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। जय सिया राम। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।